गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जो हम चैप्टर कर रहे थे आज उसका एक नया टॉपिक करेंगे, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कार्य क्या है, पार्लियामेंट क्या क्या काम करती है। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। नंबर 1, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एनेक्ट लॉ फॉर द ऑल ऑफ द कंट्री। संसद जो है वो पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों को काम करने का कार्य करती है। दूसरा, द पार्लियामेंट कंट्रोल द कैबिनेट विच इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। संसद जो है, पार्लियामेंट, वो मंत्रिमंडल को कंट्रोल करती है, क्योंकि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता है, पार्लियामेंट के प्रति, संसद के प्रति कैबिनेट उत्तरदायी होता है। थर्ड, द पार्लियामेंट कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द स्टेट एंड पासिस द बजट। संसद जो है वो फाइनेंस को भी कंट्रोल करता है और देश के बजट को भी वो पास करती है। संसद में बजट जो है वो पास किया जाता है। फोर्थ, द पार्लियामेंट फार्मुलेट्स नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। संसद जो है वो देश और विदेश की, देश की पॉलिसी को, विदेश नीति का निर्माण करता है, फॉरेन पॉलिसीज का निर्माण करता है। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। संसद जो है वो जज को भी हटा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। एपीचमेंट के द्वारा जो है वो जजों को हटा सकती है। सिक्स्थ, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। संसद के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट, पार्लियामेंट एंजॉय सर्टेन जुडिशियल पावर्स। संसद जो है वो कुछ न्यायिक शक्तियों का भी प्रयोग करती है। एंड कैन मेक अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ सुधार कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। संसद जो है वो कैबिनेट पर कैसे कंट्रोल करती है, ये अगला टॉपिक है। इसी में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा ये। द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन द फॉलोइंग वेज। संसद जो है वो कार्यपालिका के वो किस प्रकार कंट्रोल करती है, निम्नलिखित है। नंबर 1, द फॉलोइंग मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स आर टेकन फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड आफ्टर बिकमिंग मिनिस्टर दे रिमेन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रधानमंत्री होता है और दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो सब कहाँ से होते हैं, संसद से। और संसद के मिनिस्टर्स बनने के बाद रिमेनिंग जो है वो बचे हुए जो और कई मंत्री होते हैं वो कहाँ से होते हैं, पार्लियामेंट से। पहले मंत्रिमंडल कैबिनेट से बनाया जाता, लोकसभा से बनाया जाता है, और अगर किसी को राज्यसभा से भी लेना चाहता है तो वो राज्यसभा से भी ले सकता है। दे पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, और ये संसद की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। संसद की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं कैबिनेट उसमें हिस्सा लेती है। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्शन एंड पॉलिसीज। जितना भी मंत्री होते हैं वो अपने काम और नीतियों के प्रति पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्लियामेंट के प्रति जो उन्होंने काम किया, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो संसद में जवाबदेह होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन आस्क द मिनिस्टर्स एनी क्वेश्चन टू रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। संसद का कोई भी सदस्य किसी भी मिनिस्टर से उसके विभाग के बारे में कोई भी क्वेश्चन, उसने जो काम किया उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। द मिनिस्टर्स आर टू गिव ए सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई टू ऑल दीज क्वेश्चंस, और मंत्री को संसद के सदस्यों का
जो है वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना होता है। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग एडजर्नमेंट मोशन कैन इनवाइट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ए सीरियस प्रॉब्लम और इवेंट। और पार्लियामेंट के सदस्य जो है वो संसद में कोई अर्जेंट प्रस्ताव भी ला सकते हैं। कैन इनवाइट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट की अटेंशन को हासिल करने के लिए किसी सीरियस प्रॉब्लम में, अगर देश में कोई मुख्य समस्या आ गई है तो संसद का कोई भी सदस्य जो है वो एडजर्नमेंट मोशन का बिल जो है वो ला सकते हैं। नेक्स्ट, द कैबिनेट कंटिन्यूज टू रिमेन इन ऑफिस अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द लोकसभा। जो कैबिनेट है वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू रह सकती है, वो मंत्री पद पर रह सकते हैं जब तक उनको लोकसभा चाहती है। इट कैन सीक द रिमूवल ऑफ द कैबिनेट बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट और बाय रिजेक्टिंग एन इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल बाय पासिंग रेजोल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग द सैलरी ऑफ ए पर्टिकुलर मिनिस्टर। मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक लोकसभा चाहती है। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उस मंत्रिमंडल को हटाया भी जा सकता है, और वो अगर वो कोई बिल ले सकता है तो संसद उसके बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है, और संसद किसी मंत्री के सैलरी को या उसके दूसरे अनाउंसेस को भी रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है। ठीक है ना। तो बेटा ये आज हमने 2 टॉपिक किए हैं, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये अच्छे से अपनी कॉपी पे करने हैं और इनको लर्न भी करना है। ठीक है, थैंक यू।